तीन बार पुलिस पीसीआर बुला ली, फिर नहीं हटते ये कि 24 मीटर रोड और 60 मीटर रोड ये गवर्नमेंट के हैंड ओवर है, इनको ये बंद नहीं कर सकते। लेकिन ये फिर भी बदमाशी दिखाते हैं, इसको कंक्रीट से बंद कर रहे हैं। इनको 2 महीने हो गए, कहते हैं कि ये इस जमीन को खाली कर दो, इसका टेंडर हुआ हुआ है, सड़क आगे आनी है, काबड़ी रोड तक आनी है, लेकिन ये किसी की सुनते नहीं, ये जबरदस्ती करते हैं सब कि इनको तंग करो और ये जमीन हमारे को दे जाए जिनकी जमीन रहती है। बस इनका मकसद और कुछ नहीं है। अब की बार मैं कानूनी कार्रवाई कर दूंगा अगर इसमें ये भाई सुन भी रहे हैं, अगर इसमें आपने बगैर परमिशन के बिना लिखित के इस पर अगर रोड ही भी घेर दी तो पर्चा दर्ज ठीक कर दो है, बस। मैं पर्चा दर्ज कर दूंगा भाई, इसमें किसी का वो नहीं है। तस्वीरें आपको पानीपत के टीडीआई पुल के नीचे व फरीदपुर रोड की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं हंगामा हो रहा है। पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद है और साथ ही कांग्रेसी नेता बुल्ले शाह भी यहां पर पहुंचे हैं और फरीदपुर गांव के सरपंच भी यहां पर पहुंचे हैं। M3M कंपनी पर बड़े आरोप लगाए हैं कि वो सरकारी जमीन पर लोगों के आने जाने वाले रास्ते पर कब्जा कर रहे हैं। बार बार शिकायत दी जाती है, पुलिसकर्मी भी आते हैं, काम को रुकवाया जाता है, लेकिन M3M कंपनी के कर्मचारी मानने को तैयार नहीं हैं। आज जब मामला ज्यादा बढ़ गया तो यहां पर फरीदपुर गांव के सरपंच द्वारा डायल 112 को फोन किया गया। डायल 112 की टीम यहां पर मौके पर पहुंची। उसके बाद मामले को शांत करवाया गया और साथ ही M3M को चेतावनी दी गई है कि अगर वो फिर से यहां पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में फरीदपुर गाँव के सरपंच हमारे साथ हैं। ये पूरा मामला क्या है वो आपको समझाते हैं। M3M कंपनी है, इसमें ये 24 मीटर के और 60 मीटर के भी रोड हैं। ये पीछे मेरी ज़मीन लगती है, 12 एकड़ ज़मीन मेरी है। ये जो बाकी के इनके इंटरनल रोड है 12 मीटर के, वो इन्होंने कंक्रीट से बंद कर दिए। हमने कोई इस पर एतराज़ नहीं किया। इन्होंने टेम्परेरी ये बाउंड्री वाल टेम्परेरी करी है, भी हमारी चोरी चकारी होती है, हमने उसमें भी सहमति दे दी, भी कोई बात नहीं है। अब ये मेरा जो ये 24 मीटर रोड जो है पब्लिक रोड है, इनके लाइसेंस कापी 257 के ऊपर भी लिखा हुआ है कि 24 मीटर रोड और 60 मीटर रोड ये गवर्नमेंट के हैंड ओवर है, इनको ये बंद नहीं कर सकते। लेकिन ये फिर भी बदमाशी दिखाते हैं, इसको कंक्रीट से बंद कर रहे हैं। मैंने इनको रोका, पुलिस में जाके मैं दरखास्त दे के आया, पुलिस आई, पुलिस रोक के गई। फिर 2 दिन बाद ये रात को गाड़ी लेके इसको भरने लग गए। मैं रात को आया, रात को बोले कि अब नहीं करेंगे, बंद कर दिया। रात को पीसीआर बुला ली मैंने, पीसीआर आई तब बंद हुई। उसके बाद आज कल रात मैंने बंदा सोया, आज रात मेरे बंदे को भगा दिया, बोलते हैं यहाँ नहीं कोई भी सोएगा। मैं आया, फिर मेरे को बोले जी कोई काम नहीं करेगा, हमने कल आपसे जुबान करी थी कि हम 60 मीटर रोड 24 मीटर रोड पे कुछ, हमने उनको यही कहा कि अगर आपके पास परमिशन, कंपनी में क्या होता है, कॉलोनी में क्या होता है, इसमें सर्विसेज, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, सबके सर्विस प्लान पास होते हैं। मैंने कहा अगर आपके इसमें पास है, आप परमिशन ले आओ 24 मीटर रोड के बंद करने की, 60 मीटर की कर लो, हमें कोई इतराज़ नहीं है, हम चाहे जहाँ से मर्जी अपने खेत में जाए। लेकिन ये फिर आज सवेरे इनके सिक्योरिटी गार्ड कम से कम 60-70 होंगे, इन्होंने आके गाड़ी बुला के इसमें फिर कंक्रीट डाल दी। फिर हमने अपने आदमी बुलाया, मैं गांव का फरीदपुर गांव से मैं सरपंच हूँ, हमने फिर अपने आदमी बुला के इनको रोका है। तो ये बार बार शरारतें करते हैं। उधर ये वीरेंद्र शाह जी की जो 60 मीटर की रोड है उनके खेत को लगती है, उसको भी ये बंद कर रहे हैं। हालांकि 60 मीटर रोड जो सरकार को हैंड ओवर है, उसको बंद करने का इनका कोई भी मतलब किसी तरीके से भी बंद नहीं हो सकता, सरकार से कोई ऐसी परमिशन नहीं है। और उसको 4 दीवारी में भी नहीं ले सकते, जो इन्होंने इनको फेंसिंग में लिया हुआ है। 60 मीटर रोड ग्रीन बेल्ट को कैसे ले लेंगे ये अपनी बाउंड्री वाल में? तो ये सब काम गलत कर रहे हैं, जितने कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े वाले काम करते हैं ये हमारे से, जो भी कर रहे हैं। और जो ये सड़क है MSD स्कूल की तरफ से जो अंडरपास बन रहा है, वहाँ से 60 मीटर का टेंडर हुआ हुआ काबड़ी रोड तक, जो फ्लाईओवर तक आके उन्होंने रोड़ा वगैरह मिट्टी डाली और आगे इनकी जो ज़मीन पड़ती है उस पर इन्होंने बाउंड्री कर रखी है, उसको भी ये खाली नहीं कर रहे हैं, वहाँ भी बदमाशी दिखा रहे हैं। हालांकि टेंडर आगे तक का काबड़ी रोड तक है, वो भी जाके बेशक आप चलो मैं पक्के मौके पे दिखाता हूँ। इनको 2 महीने हो गए, कहते हैं कि ये इस ज़मीन को खाली कर दो, इसका टेंडर हुआ हुआ है, सड़क आगे आनी है, काबड़ी रोड तक आनी है, लेकिन ये किसी की सुनते नहीं, ये ज़बरदस्ती करते हैं सब हमारे। सिर्फ इनको ये है कि इनके रास्ते बंद कर दो, ये हमारे को ज़मीन सस्ते में दे जाएंगे, और कोई रौला नहीं है जी इनका। ये बदमाश लोग हैं सारे, ये बाउंसर आ जाते हैं, मिनट में आ जाते हैं झगड़ा करने के लिए। इतना पुलिस में दरखास्त देने के बाद 2-3 बार पुलिस पीसीआर बुला ली, फिर नहीं हटते ये। और हरिनगर को ये बीच में से मेन रास्ता जाता है जिसको ये बंद करना चाहते हैं, सरकारी रास्ता है, जो सरकारी वैसे भी नहीं है, सरकारी रास्ता है। और ये भी जो है जो सरकार को हैंड ओवर करे हुए रोड है, अगर नहीं कर रखे तो हमारे को दिखाएंगे, परमिशन ले लें,
हम कब मना कर रहे हैं? तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं, पब्लिक रोड है, ये खुला रहा, हमारे खेत को खुला रहा, हमारे खेत का रास्ता बंद हो जाएगा, हम किधर से जाएंगे? लोगों को सारों को खुलना चाहिए। हम इनके जो इंटरनल रोड है, 12 मीटर रोड है, चाहे इनका 15, उनमें हम दखलंदाजी करते ही नहीं है। बाकी कॉलोनियों में असल में जो रोड सर्कुलेशन प्लान 36 सेक्टर के बने हुए, 38 सेक्टर के बने हुए हैं, ये 36 सेक्टर की जगह है। अगर ये रोड सर्कुलेशन प्लान में नहीं है, हम जब भी नहीं इनको बोलते रोक लें बेशक। मैं दिखाता हूँ आपको सब कुछ। जो फरीदपुर का वो परला अंडरपास बन रहा है ना, जो MSD स्कूल को जा रहा है, वहाँ से लेके इसका उस काबड़ी रोड तक टेंडर हुआ है, वहाँ तक तो बनती आ रही है। ये इन्होंने आगे ना तो ये पिलर उखाड़ रहे हैं, ना इन्होंने आगे जो वो अपनी फेंसिंग लगा रखी है, ना उस फेंसिंग को उठा रहे हैं। उन्होंने कई बार कह लिया, हमने भी कई बार कह लिया कि ये जो रास्ता बन जाएगा तो सबके आने जाने के लिए सुविधा हो जाएगी, और ये सरकार की तरफ से बन रहा है, लेकिन ये सरकार से कभी किसी चीज़ का कहना ये मानते ही नहीं है। वहाँ पे आके सड़क रुक गई, इसके आगे अपना एरिया में बनने नहीं दे रहे, हटा मंशा क्या है इसके पीछे? क्या कह सकते हैं जिनकी क्या मंशा है? उसको देख लो, फेंस 60 मीटर रोड के ऊपर भी फेंसिंग करके उसको इन्होंने अपने अंदर लिया हुआ, ग्रीन बेल्ट को भी अपने अंदर, ग्रीन बेल्ट को और 60 मीटर को अपनी बाउंड्री में कैसे ले सकते हैं? ये आपके सामने, आप देखो, इसको इन्होंने बाउंड्री में ले रखा है, ग्रीन बेल्ट को भी 60 मीटर रोड को अपनी बाउंड्री में ले रखा है, कैसे ले सकते हैं ये? सारी जमीन हमें दे। हाँ, बस इनका तो यही है मकसद कि इनको तंग करो और ये ज़मीन हमारे को दे जाए, जिनकी ज़मीन रहती है, बस इनका मकसद और कुछ नहीं है। आपने शिकायत की इसकी पे रोड पे इन्होंने इस तरह रोक दिया है कभी? इसकी शिकायत की हुई है। ये जो पारसनाथ पालीवाल जो कंपनी है, इन्होंने भी कई बार इनको कहा है, लेकिन ये किसी का कहना मानते नहीं है हटाने के लिए। अफसरों ने भी बहुत बार कहा है। तो आपने सुना कि किस तरह से M3M कंपनी अपनी मनमर्जी कर रही है। पहले यहाँ पर टेम्परेरी दीवार बनाई गई, उसके बाद यहाँ पर लोगों ने ऐतराज नहीं किया। अब जो है यहाँ पर कंक्रीट की दीवार खड़ी की जा रही है, जिसके बाद इसका विरोध शुरू हो गया। लोगों का कहना है कि साथ ही लोगों की कई एकड़ में जमीनें हैं, खेत हैं। अगर ये यहाँ पर पक्की दीवार बन जाती है तो लोगों के आने जाने का रास्ता, किसानों के आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि M3M कंपनी इस तरह से अपनी मनमर्जी इसलिए चला रही है ताकि वो लोग सस्ते दामों पर अपनी अपनी ज़मीनें इन्हें बेचकर यहाँ से चली जाए। तो उनका ये कहना है कि ऐसा वो होने नहीं देंगे। फिलहाल इस मामले को यहीं पर शांत करवाया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बुल्ले शाह भी यहाँ पर पहुंचे थे, मामले को शांत करवाया गया और उसके बाद पुलिस द्वारा चेतावनी दी गई है कि अगर फिर भी यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की जाती है तो इस बार सीधी कार्रवाई की जाएगी। अपील रहेगी इस वीडियो को आप पर शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।